प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 9 बजे तक करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जबकि प्रशासन के मुताबिक आज कुल 3 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं। भीषण कोहरे के कारण विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर रही। लोग अपनों से छूटते नजर आए। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, हाथ पकड़कर चलें, किन्नर अखाड़ा मौनी। और जहां डीजीसीए ने एयरलाइंस इंडिगो को कुल 22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान 2507 फ्लाइट कैंसिल और 1852 फ्लाइट में देरी होने पर की गई। डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट जहां रूल्स में 1937 के तहत 1.80 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जहां पर इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई है। परेड में कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होगी। सेना की नई भैरव बटालियन भी शामिल होगी और इस बार राफेल और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण शनिवार शाम से DRAP 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस स्तर को सीवीआर प्लस कैटेगरी माना जा सकता है और तब से लागू किया जा रहा है जब AQI 450 से ज्यादा हो। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 पार भी हो चुका है। मुसाफिर खाना क्षेत्र के अडनपुर गांव में कम्बल वितरण और खोज कार्यक्रम के दौरान 15 वर्षीय किशोर पिकअप की चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने परिजनों के साथ कादूनाला थौरी मार्ग जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर सीओ अतुल सिंह और आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। बड़ा मल्हारा के दुवारा में चौकी के सामने वाहन चेकिंग प्लांट बनाया गया, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सख्ती से जांच की गई। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले चालकों के चालान काटे गए, जबकि हेलमेट पहनने वाले चालकों का फूल देकर अभिनंदन किया गया। टीआई ने बताया, यह अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बस्ती के कोमरे गांव में ग्रामीणों ने घायल अवस्था में एक सफेद पूंछ वाला गिद्ध देखा। काफी देर तक उड़ ना पाने पर उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन दरोगा और रक्षक मौके पर पहुंचे। रेंजर के निर्देशन में गिद्ध का इलाज करवाया गया। कई दिनों से भूखा और कमजोर गिद्ध अब वन विभाग की देखरेख में है। बुलंदशहर में कोतवाली नगर क्षेत्र के देवीपुर मोहल्ले में काली मंदिर के पास स्टैंड के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। भीषण आग में मेज, कुर्सी और अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी को हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। डबरा के थाना करिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम सियाऊ के जंगल में शीतला माता मंदिर के पास जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4700 रुपए और एक ताश की गड्डी जब्त की। 5 साक्षियों के सामने जब्ती पंचनामा तैयार किया गया। थाना प्रभारी संजू सिंह यादव की इस कार्रवाई से इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देवेंद्र नगर पुलिस ने कट्टा लहराते युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा। पुलिस ने चेताई कि सोशल मीडिया पर अपराध दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा तहसील के विभिन्न स्कूलों में SIR को कंप्लीट करने के लिए BLO द्वारा कैंप लगाए गए हैं, जिनमें नए मतदाताओं को जोड़ने और जिन मतदाताओं की नो मैपिंग थी उन्हें मैपिंग कर जोड़ने का काम किया गया, जिसको लेकर के SDM खागा अभिनीत कुमार ने निरीक्षण कर कर्मचारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। जबलपुर पनागर थाना अंतर्गत पड़री नगर मोड़ पर हादसे में माड़ोताल के फरार बदमाश नितिन ठाकुर की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं उसका साथी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नितिन ठाकुर अपने साथी विपिन काछी के साथ बाइक से चरखी गांव जा रहा था। वहीं जैसे ही नितिन बाइक लेकर पड़री नहर मोड़ पर पहुंचा, बाइक अनियंत्रित हो गई। झांसी में धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उल्दन थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ आश्रम पथराई बांध के पास धार्मिक स्थल पर लगे मेले में अश्लील गानों पर बार बालाओं के ठुमकों और युवाओं की आपत्तिजनक हरकतों का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है और जहां पूरे मामले की जांच पड़ताल भी हुई।
जिला एनएसयूआई कांकेर के द्वारा नशे की बढ़ती लत के खिलाफ एवं नशा मुक्त समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया। मैराथन दौड़ की कुल दूरी 5 किलोमीटर निर्धारित की गई थी। कांकेर जिले के ग्राम कुड़ेकुर्सी के ग्रामीणों ने ग्राम कोटवार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। ग्रामवासी ग्राम कोटवार पादुम सिंह रावटे पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि कोटवार के कथित लापरवाही और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से विवाद और अवैध भूमि पर कब्जा मामले को लेकर लिखित आवेदन दिया गया। थाना पिपलोद द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पिता को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध बलात्कार करने की रिपोर्ट से थाना पिपलोद पर पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी मुख्यालय तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा तत्काल प्रकरण कर कार्रवाई की गई। खरगोन में एक 14 वर्षीय किशोरी की सोशल मीडिया के माध्यम से 600 किलोमीटर दूर रहने वाले 18 वर्षीय युवक से दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और लड़की घर छोड़कर लड़के के साथ मंडलेश्वर भाग गई। तब लड़के के घर वालों ने समझाकर वापस भेजना चाहा तो प्रेमी युगल ने कुएं में छलांग लगा दी। किशोरी की मौत हो गई। युवक को लोगों ने बचा लिया। अभी युवक का उपचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है। कहीं लूट तो कहीं चोरी तो कहीं अपहरण जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। फर्रुखाबाद का रहने वाले छात्र का अपहरण का मामला सामने आया। जब वह अपने घर आने के लिए नोएडा में सवारी का इंतजार कर रहा था, उस समय उसके साथ अपहरण हुआ। पुलिस के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। छात्रा को बरामद किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मसूरी पर्यटन नगरी मसूरी के पास कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में सभी को झकझोर कर रख दिया है। कैंपटी फॉल के समीप कानीखाल में एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवक का नाम विजय कुमार पुत्र प्रदीप कुमार बताया जा रहा है। रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां खेलते समय 2 नाबालिग बच्चे भाई और बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। दोनों बच्चों के एक साथ गायब होने से गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और घर में मातम सा माहौल बन गया है। राजधानी रायपुर के टाटीबंध इलाके में एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। आग लगने पर बुजुर्ग लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन घर पर बाहर से ताला लगे होने के चलते पड़ोसी भी मदद न कर सके और देखते ही देखते बुजुर्ग की जलकर मौत भी हो गई। आशंका जताई जा रही है रूम हीटर से आग। राजधानी रायपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं गंज थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली टैबलेट पर कार्रवाई की। नशीली गोलियों के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3000 नशीली गोलियां सहित एक कार जब्त की गई। जब्त जुमला का कुल कीमत 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहनोदा पुलिस ने झपटमारी कर चेन पर छीनने वाले एक बाल अपचारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एक चांदी की चेन, पर्स और नकदी रुपया घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जब्त की गई। 3 आरोपी गण के विरुद्ध पूर्व से चोरी मारपीट के मामले पंजीबद्ध होने से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। सीहोर जिले की तहसील बुदनी के ग्राम गवाड़िया में नर्मदा तट पर स्थित प्राचीन मंदिर परिसर में संत मदन गिरी महाराज जी की 31वीं स्मृति एवं संत श्याम गिरी महाराज जी की 25वीं स्मृति के अवसर पर आयोजित भव्य संगीतमय श्री कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ समापन हुआ। कथा समापन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें जलालपुर में संगठित हिंदू सम्मेलन में पधारे विभाग विचारक सुरेंद्र जी जोशी व साथी एबीपीवी से आई बहन मोहिन एवं आचार्य रामस्वरूप मीणा जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वक्ताओं ने कार्यक्रम में कहा, हम सबको जाति का मतभेद भुलाकर एक साथ संगठित रहना होगा। जब भी जाकर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम सार्थक होंगे। हम अमरवाड़ा नगर में पुलिस और साथी गौ लक्ष्मी सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा नगर में नागरिकों को रैली निकालकर यातायात नियमों से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हेमकरण दुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कल्याणी बरखड़ी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, राष्ट्रीय हिंदू सेना और उनका स्टाफ आदि बड़ी संख्या में मौजूद।
अमरवाड़ा थाना अंतर्गत पुरतला में महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले 2 युवकों को पकड़ा गया। साथ ही 3 युवक फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम में महिला की एक किराने की दुकान है और इसी दुकान के सामने कुछ युवक खड़े हुए हैं और जिन्होंने महिला से सिगरेट मांगी। जब महिला सिगरेट लाने के लिए दुकान के अंदर गई तो इसी दौरान एक युवक ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद अमेठी के सभी जहां मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा आलेख मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जा रहा है और इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान द्वारा मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय को संबंधित अधिकारियों तथा बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर जिला कारागार में बंद अमेठी जनपद के रामगंज निवासी एक बंदी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई। जेल प्रशासन ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, जबकि परिजनों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोतवाली नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अमरोहा में पिछले 24 घंटे में यह सुबह दूसरा हादसा हुआ जिसमें लगातार वाहन पीछे से हादसे का शिकार हुए। कोतवाली गजरूला इलाके के शहबाजपुर रोड नेशनल हाईवे 9 पर आज रविवार सुबह कोहरा होने के कारण करीब आधा दर्जन से ज्यादा बस, कारें, डीसीएम व अन्य वाहन आपस में टकरा गए और सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। अमरोहा में घने कोहरे में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सैद नंगली थाना क्षेत्र के ग्राम ढक्का मोड़ के पास संभल हसनपुर मार्ग पर हुआ, जहां टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार में सवार 3 महिलाएं और 4 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी। बदायूं जिले में बिलसी थाना क्षेत्र के ग्रामवास बरोलिया निवासी राजकमल का आरोप है कि उसका बेटा अपनी टायर पंचर की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बिलसी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी आया और मोटरसाइकिल के पहिए में हवा डालने को कहा। बेटे ने हवा डालने से मना कर दिया। पुलिसकर्मी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। फैजगंज थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ विसौली का है, जहां मामला मोबाइल फोन को लेकर के विवाद हो गया। 2 समुदायों के बीच मामूली विवाद हिंसक टकराव में बदल गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग लामबंद होकर पीड़ित पक्ष कमलेश शर्मा के घर में घुस आए हैं और मारपीट करने लगे। हमले के दौरान घर में मौजूद एक हिंदू महिला कमलेश शर्मा गंभीर रूप से घायल बनी। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शहजादपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब का विक्रय बंद करने की मांग को लेकर के आज सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि थाना प्रभारी के नाम आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में संचालित ढाबों पर अवैध रूप से शराब विक्रय होने से ग्रामीण अंचलों में अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। महिलाएं और बच्चे असुरक्षित। चंदेरी पुलिस द्वारा 20 क्विंटल सोयाबीन कीमत करीब 1,05,000 रुपए की चोरी करने वाले आरोपी गढ़ों के साथ ही एक दिन में गिरफ्तार कर सोयाबीन जब्त कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। चंदेरी में 63 वर्षीय गल्ला व्यापारी ने गोदाम में रखे 20 क्विंटल सोयाबीन, जिसकी कीमत लगभग 1,05,000 बताई गई है। व्यापारी ने बताया कि गोदाम के पीछे डीडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम सानिया में पिछले 2 सप्ताह से पेयजल किल्लत ने विकराल रूप ले लिया है। गांव में जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कड़कड़ाती ठंड के बीच ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की मुखिया की मंशा को पलीता लगाता उमरिया जिले का आबकारी विभाग की उदासीनता के कारण 5 गायों की मौत हुई। जिले के बिलासपुर चौक के अंतर्गत देसी शराब बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे महुए को खाने से 5 गायों की मौत हो गई। गायों के तड़प तड़प कर मरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। खबर उन्नाव से, जहां पर सड़क हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हुई। जहां भगवंत नगर थाना क्षेत्र के मानिकापुर के पास अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हुआ। जिला उन्नाव के रूप में बताया जा रहा है और जहां मोहित खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उन्नाव में देशभक्ति और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से 22 से 23 जनवरी को रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि पहली बार उन्नाव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म के प्रमुख गुरु एक ही मंच पर नजर आएंगे और समाज को एकता का संदेश भी इस बीच दिया जाएगा।
इंदौर में विषैले पानी में सेवन से हुई मौतों के विरोध में सिंगरौली में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय के सामने एक दिवसीय गांधीवादी उपवास रखा। नेताओं ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की असंवेदनशीलता करार देते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय, मुआवजा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील की गई। और मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के राजा के ताल के पास अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटवाया। शिकायत पर्यटन मंत्री रघुवीर सिंह को मिली थी, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने पुलिस बल के साथ स्थिति का निरीक्षण किया और जानकारी लेते हुए अवैध कब्जा समाप्त भी करवाया गया। मंदसौर के गरुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम फूलखेड़ा में 62 वर्षीय वृद्ध महिला खेत में काम कर रही थी, तभी अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वृद्ध से पानी मांगने आए और जैसे ही पानी मिला महिला को धक्का देकर गिरा दिया। कान की सोने की बालियां छीनी और चांदी की कड़ी काटने की कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने हिम्मत दिखाई तो आरोपी फरार हो गए। राजस्थान में बर्फीली हवा कमजोर पड़ी है और तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सुबह शाम ठंड से थोड़ी राहत मिली है। जहां जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से राजस्थान में एक नया स्ट्रांग वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। शहडोल जिला सबसे ठंडा बना हुआ है, जहां कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जाने वाली ठंडी हवा का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर जारी है और मध्य बात की जाए तो जहां उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अगले 24 घंटे तक ठंड और बढ़ने की संभावना है। हालांकि दिन में तेज धूप रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर जारी है। लखनऊ में हालत इतने खराब रहे हैं कि जहां 2 फ्लाइट को आधे घंटे चक्कर लगाकर वापस लौटना पड़ा। राज्य के 50 से ज्यादा जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। विजिबिलिटी कई जगह 0 से 50 मीटर तक रह गई है। सड़कों पर गाड़ियों की लाइटें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में इजाफा हुआ है। कल से प्रदेश में स्कूल खुलने भी जा रहे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी तक सुबह रात घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और आज पंजाब के 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटे में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जालंधर का कार नाले में बड़ा हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी सूक्ष्म मौसम का दौर अब खत्म होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 22 और 23 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्य में निचले क्षेत्र में बारिश का आसार रहेगा। इससे सूखे हालात से राहत मिलेगी। तावो बात की जाए तो न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज भी किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। चमोली जिले में जहां हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर बर्फबारी से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया है। पिथौरागढ़ में भी हल्की बात की जाए तो जहां हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं मैदानी जिले में घना कोहरा छाए रहने की जनजीवन प्रभावित भी होता हुआ नजर आ रहा है।